पंजाब से किसान आंदोलन खड़ा हुआ और उस आंदोलन के पीछे का बेस था अडानी अंबानी। जी हां, वहां तैयारी की गई इस बात की कि अडानी और अंबानी का विरोध किया जाए। जहां एक तरफ अंबानी के ग्रुप में जो टावर थे पंजाब के अंदर लगे हुए, उन टावरों के कनेक्शन काटे गए, उसको टारगेट किया गया, जनरेटर चुरा लिए गए और बाकायदा वीडियो वायरल करके प्लानिंग के तहत एक षड्यंत्र किया गया इस देश में चाइना के इशारे पर कि जो 5G नेटवर्क को लेकर जिस तरह से अडानी 5G नेटवर्क में आ रहे थे, चीन नहीं चाहता था और इसलिए उसने इसका जो सहारा है किसान आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काकर विरोध किया। वहीं अडानी को यह कहकर बदनाम किया गया कि अडानी किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रहा है, वो फसल को जो है जबरदस्ती उसको मोदी सरकार बेच रही है और MSP कानून खत्म किया जा रहा है। 3 कृषि बिल को लेकर जिस तरह से भ्रम की स्थिति पैदा की गई, खालिस्तानी आंदोलन हमने बीच में देखा, इन सब लोगों ने मिलकर अडानी के द्वारा जो बनाए गए ग्रेन स्टोरेज साइलो थे, यानी एक ऐसा टंकी जिसमें गेहूं को स्टोर करके रखा जाता हो, चावल को स्टोर करके रखा जाता हो, ऐसा गवर्नमेंट के FCI के जो गोडाउन है उसमें स्पेस कम होने की वजह से मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने तय किया कि इसमें क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक जमीन खरीदनी होगी, फिर उसका रखरखाव करना होगा, फिर वहां ग्रेन स्टोरेज साइलो बनाने पड़ेंगे और उसमें मोटा पैसा खर्च होता है। गवर्नमेंट ने तय किया कि इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए और वो जो प्राइवेट लोग हैं उनको गवर्नमेंट गेहूं रखने के लिए नाम पर जितने दिनों के लिए गेहूं उनको रखने को दिया जाएगा उसका किराया देगी। और इसीलिए इस काम में टेंडर निकाले गए, टेंडर ओपन निकले, कोई भी उसके अंदर टेंडर भर सकता था। कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही अडानी ने इन टेंडरों को लिया था। पंजाब के अंदर उसके ये जो ग्रेन स्टोरेज साइलो है ये बने हुए थे, बावजूद उसके ये झूठ फैलाया गया कि मोदी किसानों की जमीन हड़प रहा है और अडानी जो है वो अब खेती करेगा, लोगों की जमीनें ले ली जाएंगी, अडानी अंबानी अब किसानों की जमीन छीन लेंगे और 3 कृषि बिल में ऐसा कानून बना दिया गया है कि अब तो जमीन गई। इसको लेकर के राकेश टिकैत टाइप के नेताओं ने ये झूठ को फैलाया, लोगों को सड़कों पे बिठाया और किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। लक्ष्य था 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें उत्तर प्रदेश भी था और जिसमें पंजाब भी था। लेकिन आज आप देखिए, अब चुनाव निपट गया। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन बाकी 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन अब इन किसान नेताओं की पोल खुली है और जो ये लोगों को भड़का रहे थे, जो ये किसानों को ये भड़का रहे थे कि तुम्हारी जमीनें चली जाएंगी, तुम्हारी फसलों को अब अडानी अंबानी खरीद लेंगे और फिर क्या होगा, तुम कंगाल हो जाओगे। लाख कोशिश की गई समझाने की कि जमीन से किसी भी उद्योगपति का कोई लेना देना नहीं है, आपकी मर्जी है तो आप फसल प्राइवेट आदमी को बेचें, आपकी मर्जी है तो आप सरकार को बेचें। सरकार जो MSP तय करेगी वो सरकार तय करेगी, प्राइवेट व्यक्ति को बेचना हो व्यक्ति की मर्जी है। लेकिन आज पंजाब के अंदर जो दृश्य दिख रहे हैं वो दृश्य देखकर लग रहा है कि जिन लोगों ने ये पंजाब में साजिश की थी, किसान नेताओं के नाम पर किसानों को भड़काकर जो ये जो ग्रेन स्टोरेज साइलो है अडानी के, इनको बंद करा दिया था बाकायदा, आज वो षड्यंत्र का खुलासा हो चुका है। आज ट्रैक्टरों की लंबी लंबी लाइन इन अडानी के ग्रेन स्टोरेज साइलो के बाहर लगी हुई है। लोगों की पहली पसंद है अडानी। लोगों से बात करी और उन्होंने बताया है कि भाई एक तरफ सरकारी मंडी है, वहां अगर हम अपना गेहूं लेके जाते हैं तो उनको बोरियों में पैक करना पड़ता है और वो बोरी बनानी पड़ेगी तो 40-40 किलो की बोरी बनाएंगे, फिर उसको ट्रैक्टर में लादना, फिर वहां लेके जाना और उसकी प्रतीक्षा। उन्होंने बोला कई बार अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को बेचकर आने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि एक एक बोरी तोली जाती है। अब आपका कोई बड़े किसान है, बड़ा ट्रोला है, उसमें कुंटलों गेहूं रखा है, फिर उसको उतारिए, फिर तोलिए, एक एक बोरी। और उन्होंने कहा उससे नुकसान क्या है कि
तोल अगर थोड़ी कम हुई, और अगर नहीं, किसानों का कहना है कि कई बार गड़बड़ी होती है, तो उनको हजारों रुपए का नुकसान है। इसकी तुलना में अब अडानी का जो ग्रेन स्टोरेज साइलो है वहां की बात बताएं, तो उन्होंने कहा कि हमारी ट्रॉली में, उसमें बोरियों में गेहूं नहीं भर रहे, वो ट्रॉली है जैसे रेत भर के लाते हैं, जैसे कि उसमें आपने देखा होगा कई बार ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर करके जो है डस्ट जा रही है या रेत जा रहा है, ठीक उसी तरह गेहूं उसमें फैला देते हैं एक नीचे कपड़ा बिछा के, और उसमें भरी हुई है। वो ट्रॉली की ट्रॉली ट्रैक्टर समेत उसको एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ा दिया जाता है, और वो प्लेटफॉर्म आगे से थोड़ा सा 6-7 फीट ऊपर उठ जाता है, यानी ट्रॉली शेप में आ जाएगी, और जो गेहूं है वो पीछे की तरफ एक प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है। मशीन के द्वारा वो जो स्टोरेज करने की जगह है उन टंकियों में पहुंच जाता है। 48 घंटे के अंदर किसान को उसके गेहूं की पेमेंट मिल जाती है। किसानों का कहना है कि लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि मौसम है, सीजन है, फिर भी 5 से 6 घंटे में नंबर आ जाता है। यानी एक किसान अपने घर से चला, ग्रेन स्टोरेज साइलो अडानी के वहां पहुंचा, 5 से 6 घंटे में फारिग होकर वो अपने घर को चला जाता है, 48 घंटे में उसको पेमेंट आ जाती है। यह है मोदी का सिस्टम। यही 3 कृषि बिल में था, उसमें भी तो यही लिखा था कि कोई चाहे तो वो सरकारी मंडी में बेच लो, और कोई चाहे तो सीधा सीधा अडानी के पास स्टोर करा दो, वहां से उसको पर्ची मिल जाएगी। और सरकार का ये स्टोरेज जो है, इसमें जब सरकार को जरूरत पड़ेगी सरकार इस स्टोर में से निकाल लेगी। सरकार को क्या जरूरत होती है इस गेहूं की? सरकार को जरूरत होती है जो पीडीएफ राशन कार्ड धारक हैं, जिनको अभी महीने में 2 बार फ्री में गेहूं और दाल और चावल सरकार दे रही है, उनके लिए ये स्टोर किया जाता है। यहां से निकाल करके पूरे देश में वितरित कर दिया जाता है, और फिर इन जो ये टंकियां हैं बड़ी बड़ी, इसमें से निकाल कर उसको दिया जाता है। अक्सर ये देखा गया कि जो एफसीआई के गोदाम थे वो क्या थे, वो बड़ी टीन शेड लगा रखी है, लेकिन कई बार देखने में आया कि वो टीन शेड टूट गई, उसमें से पानी चू रहा है, कहीं बाहर रखा गया है पन्नी ढक करके, तो नीचे से पानी आ गया है, और उसमें से बहुत बड़ी मतलब कुंटलों गेहूं को हर साल सड़ा हुआ गला हुआ बताकर फेंक दिया जाता था, लेकिन फेंका नहीं जाता था। आरोप यह है कि उस सड़े हुए गेहूं को बियर बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया जाता था, और यह बड़ा घपला घोटाला एफसीआई के गोडाउन में हो रहा था। इसी को रोकने के लिए मोदी सरकार ने यह योजना बनाई कि भाई या तो जो है एफसीआई के गोडाउन बढ़ाओ, उनको बढ़ाने के लिए जमीन चाहिए, बोरियां रखने के लिए शेड चाहिए, उसके लिए करोड़ों रुपया चाहिए, या उसका टेंडर दे दो प्राइवेट आदमी को, हमारा गेहूं हम जैसा जमा करा रहे हैं वैसा गेहूं हमें चाहिए। कब चाहिए? 10 महीने बाद, क्योंकि जब दिसंबर का महीना आएगा तब गेहूं कहां से आएगा? गेहूं की फसल तो अभी आ रही है कटने के बाद अप्रैल में, तो इसलिए दिसंबर जनवरी फरवरी महीनों में कहां से आएगा? यह आएगा इन्हीं स्टोर से, और इन स्टोरों में अरबों रुपया इन्वेस्ट होता। गवर्नमेंट ने इसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। 2 ऑप्शन 3 कृषि बिल में रखे थे, चाहे तो इनको दे दो आप प्राइवेट लोगों को, चाहे तो आप सरकार को दे दो। अभी आपको यह भी बता दूं कि यह सरकार का एफसीआई का ही गोदाम है, लेकिन इसमें पेमेंट टाइम से हो रही है, पेमेंट अकाउंट पे हो रही है, और इसलिए लोग यहां डायरेक्ट ला रहे हैं। लेकिन इसको बदनाम किया गया था यह कहकर के कि किसानों की फसल अडानी ले जाएगा। सरकार ने एमएसपी की घोषणा की, और इस बार जैसे एमएसपी की घोषणा हुई, कई राज्यों में तो यह देखने को आया कि लोगों ने अपना जो गेहूं है वो सरकारी मंडियों में दिया ही नहीं। कहां दिया? व्यापारी को। क्यों दिया? क्योंकि एमएसपी पर जैसे गवर्नमेंट ने जो रेट तय किया है उससे 10 से 20 रुपया अधिक व्यापारी दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के दौरान उसको बेनिफिट मिलेगा, और इस जो ये गेहूं है इसको वो स्टोर कर लेगा तो बाद में उसको बेच सकता है। और इसके कारण से गेहूं को खरीदार इस समय किसानों के सामने 2 हैं। एक तो एमएसपी के रेट पर सरकार को दे दो, कोई किसानों को लगता है कि भाई व्यापारी पैसे लेट देगा कि नहीं देगा, वो उसका असमंजस है तो वो सरकारी मंडी पे दे रहा है, लेकिन किसी को लगता है कि उसको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं
बेशक 1 महीने बाद पेमेंट आएगी, ठीक है भाई उसको दे देता हूं। कई लोगों के व्यापारियों से संबंध भी है। मैंने अपने गांव में देखा है कि मेरे गांव के पास में किला परीक्षितगढ़ कस्बा है, वहां कुछ लोगों के ऐसे संबंध हैं कि साल में जब भी उनको कोई काम पड़े वो उन व्यापारी से जा करके अपने मुसीबत के समय में कहिए या आवश्यकता के समय में एडवांस पैसे ले आते हैं। 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपया ले लिया और उसको जब फसल आएगी हम आपके पैसे दे देंगे। बिना ब्याज भी कई बार कुछ लोग दे देते हैं, लेकिन मामूली सा कोई ब्याज भी लिया तो वो उनका मुसीबत में काम आने वाले लोग हैं, संबंध बन गया। अब फसल है तो उन्होंने तय कर रखा है कि उन्हीं को देना है। अब किसान ये देख रहा है कि एक तो उनका संबंध एक व्यापारी से बना हुआ है जो उनके गांव के 10-5 किलोमीटर के दायरे में है, दूसरा वो दाम भी ज्यादा दे रहा है। तो अगर इस तरह का संबंध बना हुआ, दाम भी ज्यादा मिल रहा है, तो किसान अपनी फसल फिर मंडी में क्यों लेके जाएगा? 5-5, 6-6 दिन उसको लगेंगे तोलने में, झंझट ये सब। और इसको देखते हुए किसान अब खुश है, उसको दोनों तरफ, दोनों हाथ में मैं कहूं लड्डू है। एक तरफ व्यापारी जो कि उसको एमएसपी से 10 से 15 रुपए फालतू दे रहा है, दूसरी तरफ सरकार जिसने एमएसपी पर खरीद शुरू की है और उसको भी 2 ऑप्शन दिए हैं कम से कम पंजाब में कि वो अपना गेहूं चाहे तो बोरियों में भरकर 40-40 किलो की बोरी बनाकर वो मंडी में ले जाए, वहां 4 से 5 दिन लगेंगे। दूसरा ऑप्शन है उसके लिए अडानी ग्रेन स्टोरेज साइलो। ये जो ग्रेन स्टोरेज साइलो हैं ये फिरोजपुर और मोगा के आसपास हैं और इसलिए आपको बताएं कि वहां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोग इंतजार करने को 2-2 किलोमीटर की लाइन में लगकर वहां देना पसंद कर रहे हैं। ये राकेश टिकैत जैसे लोगों के मुंह पे तमाचा है जो झूठ फैलाकर अडानी को बदनाम करके और मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे। आज उनके सच का खुलासा हो चुका है। पूरे देश के किसानों को समझना होगा कि ये जो राकेश टिकैत टाइप के लोग थे ये किस तरह से अडानी के नाम पर, मोदी के नाम पर झूठ फैला रहे थे। आज इनके झूठ का खुलासा हुआ है कि यदि वो 3 कृषि बिल अभी भी इंप्लीमेंट हो रहे होते तो देश के किसानों का फायदा हो गया होता। अभी तक इस तरह के जो ग्रेन स्टोरेज साइलो है जो आज पंजाब में लग रहे हैं वो पूरे देश में होते, मतलब जहां जहां गेहूं की फसल है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहां भी होते, मध्य प्रदेश में भी होते, तो हर प्रदेश के उस किसान का फायदा होता जो गेहूं को उगाता है। लेकिन साजिश के तहत इन किसान नेताओं ने, जो ये फर्जी किसान नेता मैं इनको कहूंगा, किसान नेता तो है नहीं क्योंकि किसानों का तो इन्होंने नुकसान करवाया है। 3 कृषि बिल पर झूठ बोलकर कृषि बिल वापसी कराए, इन्होंने किसानों का नुकसान कराया है। ये किसानों का फायदा करने वाले लोग नहीं है और इसलिए इनको किसान नेता कहना पब्लिक बंद करे। इन्होंने जिस तरह से अडानी के नाम पर झूठ बोलकर उत्तर प्रदेश के किसानों का नुकसान करवाया, मध्य प्रदेश के किसानों का नुकसान करवाया, पंजाब के किसानों को भड़काकर सड़कों पर बैठाया, इनसे अब पूछा जाए, किसान पूछें, पत्रकार पूछें, मीडिया पूछे कि भाई आप तो कह रहे थे अडानी नुकसान करेगा तुम्हारा, अब बताइए ये तो फायदा हो रहा है। इनसे पूछना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि मीडिया इस तरह के सवाल पूछता नहीं और किसान भी इनके द्वारा कही गई बातों को भूल गए हैं शायद, और इसलिए फिर से इनके झांसे में आ जाएंगे। फिर कोई ये ऐसा फर्जी आंदोलन खड़ा करेंगे और उसी से इनकी रोजी रोटी चलती है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने इनको कहा था आंदोलन जीवी। लेकिन इस शब्द से लिबरल्स भड़क गए थे और ये किसान नेता भी भड़क गए थे। लेकिन आज सिद्ध हो रहा है कि ये वाकई में आंदोलन जीवी लोग हैं जो एक फर्जी आंदोलन खड़ा करके अपनी सेकते हैं और पैसा कमाते हैं। वंदे मातरम।